और मुझे एक साल बर्बाद नहीं करना था, लाइक कि मुझे नहीं वापस रिपीट करना था। इतने आने के बावजूद गूगल सर्च किया और वो सब करने के बाद फिर सोचा कि चलो बाहर जाते, एक साल नहीं वेस्ट कर। सेमिनार्स में गए, सब इन्फॉर्मेशन ली कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कौन सी सही जगह है कौन सी नहीं है, और फिर अपने कैपेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करके। तो वो सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए फिर सोचा कि नहीं जाते। गूगल से cct-university.com करके साइट से देखा कि उनके वो भेजते ऐसे स्टूडेंट्स को अब्रॉड, तो उनके मॉम ने कांटेक्ट किया उनके साथ। फिर उनसे काउंसलिंग हुई उनकी, और अब पहली दफ़ा जा रहे हो बाहर, तो दैट्स अनदर स्टोरी कि आपके साथ में आपका कोई जान पहचान नहीं है, आपको सब काम खुद करना है। तो इट टेक्स टाइम, थोड़ा वक्त लगता है। उसके बाद फिर आप बातें चालू करते हो, आपका बॉन्ड बढ़ता है, फिर आप पढ़ाई में चालू करते हो पढ़ना, तो धीरे 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 आप एडजस्ट होते हो। जैसे देखा जाए तो हमें तो डबल टेस्ट देनी पड़ती है, क्योंकि हम अपने आप को प्रूव करते हैं इन अ सेंस। ऐसे देखा जाए तो हमारा ज्यादा डबल रहता है मेहनत एज कम्पेयर टू IIMGs, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नमस्कार, मी किरण निमोरे आणि आपण पाहताय वास्तवकट्टा। आपल्या सर्वांना माहिती आहे की शिक्षण पद्धती बदललेली आहे। 10वी झाली की विद्यार्थी मेडिकल आणि इंजिनिअरिंगच्या दिशेने पळत असतात आणि त्यासाठी असते नीट आणि जेई। मेडिकलसाठी नीट आणि इंजिनिअरिंगसाठी जेई। तर आपल्याला माहिती आहे की 11वी 12वीचा अभ्यास कोणीच करत नाही। प्रत्येक जण हे नीट आणि जेई, विशेषतः मेडिकल मध्ये जर तुम्हाला जायचं असेल तर तुम्ही नीटचा अभ्यास करता। 2 वर्ष पालक, विद्यार्थी आणि ज्या काही अकॅडमीज असतात हे त्यांच्याकडून अभ्यास करून घेत असतात। आणि हे सगळं झाल्याच्या नंतर ज्यावेळेस रिझल्ट येतो, काही विद्यार्थी असतात की जे गव्हर्नमेंट कॉलेजला सिलेक्ट होतात, काही विद्यार्थी प्रायव्हेट कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घेतात पण भरमसाठ फी असते, आणि काही विद्यार्थ्यांकडे हे दोन्ही पर्याय नसतात, आणि काही विद्यार्थी जाणून बुजून परदेशात शिक्षण घेण्याचं ठरवतात, आणि भरपूर विद्यार्थी हे परदेशामध्ये मेडिकलसाठी जातात। तिथेही शिक्षण पूर्ण होतं, डिग्री कंप्लीट होती, आणि डिग्री झाल्याच्या नंतर ते ज्यावेळेस भारतात येतात आणि त्यांना प्रॅक्टिस करायची असते त्यावेळेस त्यांना पुन्हा एक परीक्षा द्यावी लागते, जी आहे FMG, ज्यालाच फॉरेन मेडिकल ग्रॅज्युएट एक्झाम। ही एक्झाम द्यावी लागते, आणि ती एक्झाम पास झाल्याच्या नंतरच तुम्ही भारतामध्ये प्रॅक्टिस करता, की जे विद्यार्थी परदेशामध्ये मेडिकल करून आलेले आहेत किंवा मेडिकलची डिग्री घेऊन आलेले आहेत। आणि ही जी एक्झाम होती, या एक्झाममध्ये पूर्ण भारतामधून ज्यांनी पहिला क्रमांक मिळवला अशा सिमरन मेहरा आपल्यासोबत आहेत। मॅडम, आपलं वास्तवकट्ट्यावरती स्वागत। खरं तर तुम्ही MBBS केलं, आणि MBBS झाल्याच्या नंतर ही FMG एक्झाम दिली आणि त्या ऑल इंडिया रँक फर्स्ट आले, तर त्यांचा प्रवास आपल्याला जाणून घेणं गरजेचं आहे। मैडम, आपका फिर से एक बार स्वागत। पहले ये बताइए कि आपको डॉक्टर ही क्यों बनना था? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है, कोई भी कुछ बनता डॉक्टर क्यों बनना था। तो मेरा आंसर है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को था कि मुझे डॉक्टर बनाए वो। ओके। एक वो उनका ही सपना पूरा करना था, और फिर जैसे जैसे पढ़ाई चालू की, बायोलॉजी लिया, फिर उसके बाद जब सिलेक्शन हो गया और पढ़ना चालू किया तो इंटरेस्ट आने लगा, तो अब वो मेरा भी ख्वाब है कि एक अच्छी सक्सेसफुल डॉक्टर बनना। अच्छा, इसलिए आपने पहले से नीट का पढ़ाई शुरू किया था? हाँ जी, 12th में किया था। उससे पहले 12th में किया था। 12th में किया था। अभी बच्चे 10वीं से 8वीं कक्षा से शुरू करते। हाँ जी, बहुत लोग, सबके स्ट्रैटेजीज अलग अलग रहते हैं। मैंने 12th में किया था। अच्छा, फिर फॉरेन जाने का आपका सपना था या नहीं? इसको आप डेस्टिनी कह सकते हो, किस्मत कह लो। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि पूरा अच्छा मार्क्स आएंगे और उसके बाद आप गवर्नमेंट कॉलेज में लेंगे एडमिशन, बट अब फेट कह लो, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वहां जाना रहा। अच्छा, तो पहले कभी गए थे? नहीं जी। फिर ऐसा दिमाग में ख्याल कैसे आया कि जाना है ही, मेडिकल करना है तो बाहर ही जाना पड़ेगा, बाहर जाना है, तो कैसे सोचा आपने? तो उस समय कैसे ना, MHCET हुआ करता था। हाँ। तो उसमें अच्छे मार्क्स आने के बावजूद ड्यू टू सम पॉलिटिकल इश्यूज नहीं हो पाए। ओके। और मुझे एक साल बर्बाद नहीं करना था, लाइक कि मुझे नहीं वापस रिपीट करना था इतने आने के बावजूद। तो फिर ये एक दिखा ऑप्शन। ओके। तो गूगल सर्च किया और वो सब करने के बाद फिर सोचा कि चलो बाहर जाते, एक साल नहीं वेस्ट कर। नहीं, आपकी उम्र तो तब 18 साल होगी, 18-20 साल, 19 साल। 18-17 कम उम्र में आपने ये सब सर्च किया, ठीक है जी। लेकिन कैसे गए, कैसे वहाँ? कुछ मालूम था वहाँ कॉलेज कौन से है? ऑनेस्टली कुछ मालूम नहीं था। मम्मी ने पूरा जो किया, सर्च किया सब, कि उन्होंने गूगल किया, मेहनत की,
सेमिनार्स में गए, सब इन्फॉर्मेशन ली कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कौन सी सही जगह है कौन सी नहीं है, और फिर अपने कैपेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करके। तो वो सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए फिर सोचा कि नहीं जाते। ओके, फिर कैसे गए? तो गूगल से selectiveuniversity.com करके साइट से देखा कि उनके वो भेजते ऐसे स्टूडेंट्स को अब्रॉड। तो उनके मॉम ने कांटेक्ट किया उनके साथ। फिर उनसे काउंसलिंग हुई उनकी, फिर उन्होंने सजेस्ट किया, फिर हमने सर्च किया कि तो वो वायबल ऑप्शन है हमारे लिए कि नहीं। उसके बाद फिर सोचा कि नहीं, ये यूक्रेन जाते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं, वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी है, सब कुछ है। स्टूडेंट के जो इंटरेक्शन वाइज है, टीचर्स है, पढ़ाई है, सबको देख के। ओके, मतलब आप यूक्रेन गए सिलेक्ट योर यूनिवर्सिटी के मदद से। हाँ जी। क्या क्या देखते हो? मतलब आपने एडमिशन वहाँ लिया जी, एडमिशन है, वहाँ का रहने का है, हाँ जी, पूरा। आपको तो कुछ मालूम नहीं था? नहीं, आप बाहर गए नहीं थे, यूक्रेन में गए, तो सब उन्होंने देखा? नहीं, हमने खुद भी सर्च किया। अच्छा। कि वो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल कैसा है, लोग कैसे हैं, मतलब वो पूरा एनवायरनमेंट ही कैसा है, आपको एक्सपोजर मिलता है, अप्रोप्रिएट मेडिकल एक्सपोजर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो सब देख के फिर सोचा कि नहीं। फिर इन्होंने क्या किया सिलेक्ट योर यूनिवर्सिटी? इन्होंने हमको लिस्ट दी कि ऐसी यूनिवर्सिटीज है और कौन सी आपके लिए अच्छी रहेगी। अच्छा। आपका सब कुछ देख के मेरा जो ऑप्शंस थे कि मेरे को ये होने चाहिए एंड कितना अफोर्ड कर सकते हैं वो देख के उन्होंने हमको ये सजेस्ट किया। फिर हमने भी पूरा देखा तो हमने कि सही। अच्छा, फिर वहां जाने के बाद इंडिया और यूक्रेन बहुत डिफरेंस है। हाँ जी, बिल्कुल। आपकी उम्र भी इतनी नहीं थी कि आप इतने जल्दी मैच कर सके। बिल्कुल। फिर कैसा एक्सपीरियंस था? स्टार्टिंग का तो फर्स्ट महीना बोल लो या कुछ महीने बोल लो, उसको अडेप्ट करने में ही वक्त लगता है क्योंकि आपको पूरा एनवायरनमेंट, जोन, सब कुछ चेंज हो जाता है और आप पहली दफा जा रहे हो बाहर। तो दैट्स अनदर स्टोरी कि आपके साथ में आपका कोई जान पहचान नहीं है, आपको सब काम खुद करना है। तो इट टेक्स टाइम, थोड़ा वक्त लगता है। उसके बाद फिर आप बातें चालू करते हो, आपका बॉन्ड बढ़ता है, फिर आप पढ़ाई में चालू करते हो बढ़ना, तो धीरे धीरे आप एडजस्ट होते हो। अच्छा, हमारे यहाँ की पढ़ाई और वहाँ की पढ़ाई, एजुकेशन सिस्टम में क्या फर्क है क्या? जी, जो एजुकेशन हम यहाँ पे लेते हैं वही हम वहीं पे भी करते हैं। जो बुक्स हम यहाँ पढ़ते हैं वही बुक्स हम वहीं पढ़ते हैं। सिलेबस सेम रहता है? हाँ जी, पूरा सेम रहता है। बुक सेम रहते हैं? जी जी, हम यहाँ से ही बुक्स लेके जाते हैं, पीडीएफ हो जाए, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, वो सब ले जाके वहीं से पढ़ते हैं। ओके। और 4 साल आपने वहाँ पढ़ाई की, तो आपको ये तो मालूम होगा ना पहले से कि वो जो आपकी एफएमजी एग्जाम है वो तो आपको जाने के बाद देने हैं। हाँ जी। उसकी पढ़ाई कैसे की? वो उसका स्टार्ट कर लिया था पहले। कुछ लोग होते हैं जो कुछ महीने के पहले, एग्जाम के कुछ महीने पहले स्टार्ट करते हैं, कुछ होते हैं जो कुछ 3rd-4th ईयर में। मेरा भी ऐसे था, मैंने कुछ 3rd ईयर में स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट। फिर तो ताकि धीरे धीरे ट्रेन चले। लेकिन जो इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो एग्जाम नहीं है, जो बाहर से पढ़ाई करके आने वाले उनके लिए है। तो इनसे अलग आपको कुछ करना था। हाँ जी, पढ़ाई करने थे, वो कैसे की? IMG जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए ये एग्जाम नहीं रहती। दिस इज ओनली फॉर FMGs, लाइक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का नाम ही वैसे है। मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम कि जो भी आप बाहर से करके आ रहे हो, पढ़ के आ रहे हो, आपको अपना दिखाना है कि आप लायक हो कि नहीं हो इंडिया में करने के लिए। तो ऐसा देखा जाए तो हमें तो डबल टेस्ट देनी पड़ती है क्योंकि हम अपने आप को प्रूव करते हैं इन अ सेंस कि हम लायक है। हम 300 MCQs का पेपर रहता है जो आपको 3.5 hours में पूरा करना रहता है। अब वो 300 MCQs में आपको पूरे 19 सब्जेक्ट्स आते हैं। 19 सब्जेक्ट्स। 19 सब्जेक्ट? हाँ जी। तो उसका आपको पूरे 300 MCQs आते हैं एंड इट माइट बी रैंडम, कहाँ से भी, कहीं भी डीप टॉपिक से कहीं भी कुछ भी उठा कर डालेंगे। हाँ जी। तो आपको उसका पूरा क्यूमुलेटिव करके वो एग्जाम देनी है और वो स्टेट ऑफ माइंड में देनी है। तो ऐसे देखा जाए तो हमारा ज्यादा डबल रहता है मेहनत एज कम्पेयर टू IMGs, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उसकी पढ़ाई के लिए वही 3rd ईयर से आप स्टार्ट कर लो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे तो हो जाता है पूरा। उसका कुछ अलग सा मटेरियल था आपके पास? कैसे पढ़ाई कैसे की उसका? बहुत सारे एप्स है सोशल मीडिया पे कि आपको हेल्प करते हैं। एंड देन बुक्स तो है ही, अपने पेटेंट बुक्स तो है ही। तो उनमें से ऐसा एक ये भी ऐप है प्रोसियम करके, तो उसमें आपको ऐसे वीडियोज मिल जाते हैं, शॉर्ट नोट्स आते हैं, उनके असेसमेंट वीडियोज आते हैं, टूल्स है, नोट्स है, MCQs है। तो आप जब सॉल्व करते रहते हो आपको पता चलता है कि आपका वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपका लूप होल किधर है, कौन सा पॉइंट मिस हो रहा है। तो जैसे जैसे आप करते हो पढ़ाई, आपको वैसे वैसे अपने वीक पॉइंट्स पता चलते हैं। अच्छा, फिर वो आपको जिसने भेजा था सिलेक्ट योर यूनिवर्सिटी, उसका रोल वहीं पे खत्म हो गया?
नहीं, मतलब वो ऐप के थ्रू पूरे 6 साल थे साथ में। ओके फिर उसके बाद भी जैसे जैसे आप ऐप यूज कर रहे हो तो कुछ अगर तकलीफ आ रही है बीच बीच में तो यू कैन कॉन्टेक्ट आप उनसे। ऐप मतलब किस चीज का? उन्होंने जो डेवलप किया है प्रोसियम उसमें करके। पढ़ाई का भी हाँ मटेरियल जी, हाँ देते जी, थे? वही वीडियोस है। मतलब ये जो FMG हाँ है जी। इसकी वीडियो? उसके 19 सब्जेक्ट्स के पूरे ऐसे वीडियोस रहते हैं उसमें। ओके हाँ जी, तो आप वीडियोस देखते हो, फिर क्वेश्चन बैंक्स रहते हैं वो सॉल्व करते हो, MCQ सॉल्व करते हो, ग्रैंड टेस्ट होते हैं वो देते हो, आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो अपने लेवल पे। ओके। तो मुझे एक बताइए कि अगर आप फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हो, इंडिया में भी आपके कोई दोस्त होंगे वो पढ़ाई करते होंगे, क्या डिफरेंस है? ऑनेस्टली लाइफस्टाइल का एक रहता है कि आप अब फॉरेन जा रहे हो तो थोड़ा चेंज आ जाता है एज कम्पेयर टू इंडियाज लाइफस्टाइल। सेकेंडली एक्सपोजर, वहाँ पे कैसे ना स्मॉल स्मॉल बैचेस में रहते हैं, 14-15 नंबर स्टूडेंट्स के बैचेस रहते हैं, तो आप पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हो आपके प्रोफेसर के साथ। एंड थर्डली वहाँ पे एक्सपोजर इन द सेंस लाइक क्लिनिकल रोटेशंस रहते हैं वहाँ पे, तो अगर आप खुद इंटरेस्ट दिखाते हो तो जो सर्जन्स होते हैं, जो बड़े डॉक्टर्स रहते हैं, MDs रहते हैं, तो उन्हें भी लगता है कि हाँ अगर स्टूडेंट को जानना है तो वो और सपोर्ट करेंगे। तो आप OTs में जाते हो, आप सर्जरीज देखते हो, फिर उनसे सीखते हो, और ये मोस्टली मेरे को लगता है डिफरेंस है। अच्छा, जब आप FMG का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे थे, 3 साल आपने प्रिपरेशन किया, अभी बहुत से स्टूडेंट है जो बाहर जा रहे हैं, मेडिकल कंप्लीट कर रहे हैं, डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं, इनके लिए क्या आप बोलेंगे? कैसे स्टडी करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? 300 क्वेश्चन है, 3 घंटे में पूरा करना है, क्या करना चाहिए? स्लो बिगिनिंग अगर करेंगे तो बेटर रहेगा। अब बाद में एक साथ में कैसे, अब 6 महीने पहले आप पूरा बुक्स 19 सब्जेक्ट्स लेके खोल रहे हो, दैट इज अ बर्डन, वो एक ऐसे बहुत बड़ा पहाड़ लगता है। आप थोड़ा 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 करके स्टार्ट करेंगे तो बेसिक्स अगर आपके क्लियर रहेंगे, और साथ साथ में अगर आप MCQs कर रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो रहे हैं, तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आती। ओके। और ये अगर पास नहीं हो चाहते तो फेल हो जाते तो आप अटेम्प्ट करते हो वापस। कितने अटेम्प्ट मिलते हैं? इसमें 3 अटेम्प्ट रहते हैं। पहले था कि आप इन्यूमरेबल दे सकते हो, अभी NMC की गाइडलाइंस के हिसाब से 3 अटेम्प्ट है। ओके, मतलब 3 अटेम्प्ट में तो आपको पास करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर नहीं करे तो आप नहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ओके, आपने इससे पहले JEE दी थी, सॉरी नीट दी थी जी। अभी भी बहुत से स्टूडेंट है जो 12th की एग्जाम के लिए सिर्फ 1 महीने के लिए स्टडी करते हैं वो एग्जाम के लिए, बाकी पूरा समय वो JEE नीट इसकी पढ़ाई करते हैं। आपने ऐसे किया? नहीं, मेरा दोनों का इक्वल बैलेंस था टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, तो 12th का भी था इक्वल इम्पोर्टेंस और इसका भी इक्वल इम्पोर्टेंस था। बाद में फिर नीट पे ज्यादा फोकस करते हैं। नीट का क्या एक्सपीरियंस था आपका? वो बात काफी पुरानी हो गई। अभी जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं नीट की जी, उनके लिए क्या सजेशन देगा? उनके लिए ये है कि ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, बिकॉज नीट को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, लाइक लैक्स में नंबर जाता है, 25 लाख प्लस लैक्स भी जाता है नंबर, एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बोलो सबका नहीं रहता है, तो इट्स लाइक इट्स नॉट द एंड ऑफ द टनल, ऐसा वाला सीन हो जाता है। तो थोड़ा स्ट्रेस कम लीजिए, थोड़ा अपने आप को अगर स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा करते हुए जाएंगे तो लास्ट में एकदम बर्डन नहीं आता। ओके, देखो हम वास्तवघट्टा पे बात कर रहे हैं, वास्तवघट्टा मतलब रियलिटी प्लेटफॉर्म, क्या सच में इंडिया में ही करना चाहिए या फॉरेन जाके भी कर सकते हैं? दैट्स द मेन क्वेश्चन। सी, बाहर जाते हैं हम लोग क्योंकि कभी कभी इंडिया में नहीं मिल पाता, ड्यू टू XYZ रीजंस नहीं मिल पाता, कोई भी रीजन हो सकता है वो, तो हम बाहर जाके इतना हमारे में पेट्रियोटिज्म रहता है कि हम वापस से इंडिया ही आते हैं। हमें भी मन करता है कि नहीं हम इंडिया को ही सर्व करें, कि हम डॉक्टर्स भले ही हम बाहर जाके बन रहे, बट एंड ऑफ द डे इंडिया में आके अपने ही जो पेशेंट्स है, अपने जो लोग हैं उनको ट्रीट करें, उनको सर्विस दे। डॉक्टर्स का मेन काम रहता है कि हम सर्विस दे सके, बेसिकली सर्व कर सके, उनकी बीमारी को हम ठीक कर सके, कोशिश कर सके ठीक करने की। तो हम वापस से इंडिया ही आते हैं क्योंकि इंडिया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा वो मतलब इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है, आप नवी नवी चीजें इंडिया में ट्राई कर सकते हो। जो एक चीज रहती है कि थोड़ा बाउंड्रीज रहती है व्हेन यू गो अब्रॉड, दिस इज व्हाट आई हैव सीन, कि थोड़ा बाउंड्रीज रहती है, बट इंडिया में इतना नहीं रहता है। आप अगर गवर्नमेंट सेटअप में हो तो इफ यू आस्क योर सीनियर्स और इफ यू ट्राई इनिशिएट तो आपको मिलता है, एक मौका मिलता है। तो इंडिया में मौका मिलता है,
अच्छा, पर वो तब मिलता है जब आपके नाम के आगे कुछ हो। दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट एक्चुअली। अरे आप जब बाहर गए, जी। यूक्रेन गए, आपने सिलेक्टिव और यूनिवर्सिटी को चूज किया। जी। ऐसे बहुत से कंसल्टेंसी कंपनी है, आपने इसी को क्यों सिलेक्ट किया? कि जब हमारी बात हुई थी, हमने बहुत ऐसे उनसे बात की, मेरी मॉम ने एक्चुअली बात की थी, तो इनमें इनका थोड़ा जेन्युइन लगा, टू बी ऑनेस्ट। उनके जब काउंसिलर से बात की, उनकी सब मिले, तो एक वो वाइब, जेन्युइननेस रहता है, वो मिली। तो फिर हमने सोचा कि चलो इनसे बात करते हैं, और फिर जैसे जैसे बातें बढ़ी तो वैसे वैसे थोड़ा बहुत ट्रस्ट बढ़ने लगा। अच्छा, ठीक है। आपने देखा होगा कोविड में सब पुलिस और डॉक्टर को भगवान मानते थे। जी। आप अभी भगवान है? नहीं जी। है, लोगों के लिए तो भगवान है, आप लोगों की जान बचाते हो। अभी प्रैक्टिस करते हो? जी। कहाँ पर? जे हॉस्पिटल। जे हॉस्पिटल में। क्या बात है। ऐसे आपकी तरक्की होती चले, आप लोगों की सेवा करें। आपने जो बोला कि आप देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए आपके हाथ से अच्छा काम हो, आप वास्तवकट्टा पे आए, और ये रियलिटी है। और बहुत से लोग हैं जिनको अब्रॉड जाना है, किसी को अब्रॉड सच में पढ़ाई के लिए जाना है, किसी की मजबूरी है। आपने जैसे बोला यहाँ नंबर नहीं लगता, यहाँ पैसा ज्यादा लगता है, बाहर कम पैसे में आप डिग्री लेके आ सकते हैं। तो है आपके आज के पॉडकास्ट की वजह से बहुत से लोगों को, बहुत से पेरेंट्स है, स्टूडेंट्स है, उनको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, और बहुत से लोग आपको अप्रोच भी होंगे, आपने कैसे किया। हमारी भी बेटी है, हमारे भी बेटा है, उसको भी पढ़ना है, उसको भी जाना है, तो आप उनको भी हेल्प करेंगे। आपका फिर से एक बार स्वागत, थैंक यू। आप हमारे साथ बातचीत की, हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और ये सारी जानकारी दी। थैंक यू। थैंक यू सो मच।